30 जून की रात को मंडी ज़िले में बादल फटने और भारी बारिश से तबाही हुई है। एक तरफ जहां थुनाग में भारी तबाही हुई है, वहीं जंजैहली घाटी मंडी की वहां भी भारी तबाही हुई है। जंजैहली घाटी के ही पांडवशिला में हम हैं इस वक्त। जो है पांडवशिला में पहले बारिश ने कैसी तबाही मचाई है वो आपको दिखाएंगे। और पांडवशिला जिसका बड़ा ऐतिहासिक महत्व है, महाभारत काल से उसको जोड़ते हैं। पहले आप सामने देखेंगे अगर तो यहाँ एक 5 मंजिला मकान हुआ करता था। ये जो खड्ड बह रही है 30 जून की रात जब जलजला आया तो इसमें अपने साथ ही सारे के सारी बिल्डिंग को लेके चला गया। अब ये बिल्डिंग जो है इसमें से जो सामान निकल सकता है, बच सकता है, उसको निकालने की कोशिश की जा रही है। देख सकते हैं आप, ईंटें जो हैं ईंटों को निकाला जा रहा है, जो लोहा निकाल सकते हैं लोहे को निकाला जा रहा है, ताकि दोबारा घर बनाने में, दोबारा बिल्डिंग बनाने में सामान का इस्तेमाल जो है वो किया जा सके। तो इस तरीके की तबाही जो है पानी की वजह से, इस खड्ड की वजह से, इस खड्ड में आए उफान की वजह से 30 जून की रात को यहाँ पांडवशिला में हुई है। सिर्फ यही घर नहीं, ये जो खड्ड है ये दरअसल गांव में घुस गई थी। सड़क के दूसरी तरफ अगर हम कैमरा ले जाएं तो आप देखेंगे सड़क के दूसरी तरफ भी जो बिल्डिंग्स हैं उनमें भी जो है तबाही हुई है। तो कितना बड़ा ये इस खड्ड में जो है उफान आया था, जलजला आया था। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पत्थर है सामने जो है नज़र आ रहा है, जो घर के ऊपर गिरा है। तो हम समझ सकते हैं कितनी बड़ी त्रासदी जो है मंडी ज़िला ने झेली है। अभी भी लोग लापता हैं जिनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है, पर प्रशासन की तरफ से अब जो है राहत और बचाव कार्यों पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो लोग बेघर हो गए हैं, जिनके घर नहीं बचे हैं, उनको दोबारा से बसाना है। जो ज़मीन जो है बह गई है उसको जो है दोबारा से एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के योग्य बनाना है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मंडी के लोग फेस कर रहे हैं। पर पांडवशिला में भी किस तरीके की तबाही जो है हुई है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। पर पांडवशिला में ही, पांडवशिला जिसके नाम से ही हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका महाभारत काल से इसको जोड़ के देखते हैं तो पांडवशिला जो है दरअसल ये बड़ी सी चट्टान जो है इसको पांडवशिला कहा जाता है। और महाभारत काल से इसको जोड़ के देखते हैं कि पांडव जो है यहाँ पे रहे थे और यहाँ पे लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। तो पांडव काल से इसका महत्व है। और ये दरअसल कुदरत का एक बैलेंसिंग एक्ट देखेंगे नेचर का, कि इस चट्टान के ऊपर ये जो है ये इसका बैलेंस बना हुआ है पांडवशिला का। और ये पांडवशिला हिलती है अगर हम इसको हिलाएंगे। और ऐतिहासिक रूप से ये भी कहा जाता है कि अगर इसको हम एक उंगली से भी हिलाएंगे तो ये हिल जाती है। तो ये बाकायदा हिलती है। पर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 30 जून की रात को जलजला आया, पांडवशिला फिर भी यहीं पे कायम है। बड़े बड़े पत्थर जो हैं हम देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं तमाम जो हैं उस जलजले के साथ आए, घर तोड़ दिए, बिल्डिंग तोड़ दी, पर पांडवशिला जो है वहीं पे मौजूद है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये नेचर का, कुदरत का जो बैलेंस है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि कुदरत ने किस तरह से बैलेंस जो है बिठाया है। फ़िलहाल पांडवशिला में भी भारी तबाही हुई है। लोग जो हैं अब तिनका तिनका करके जो है दोबारा जो जोड़ सकते हैं, जो बहे हुए घर हैं उनसे कोशिश कर रहे हैं। और लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी को पटरी पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। फ़िलहाल पांडवशिला में भी लोग जो हैं राहत और बचाव के कामों में लगे हैं। प्रशासन की तरफ से भी लोगों को तमाम जो मुहैया कराया जा सकता है, खाने पीने की चीज़ें, वो कराई जा रही हैं। पांडवशिला जो है इसका ऐतिहासिक महत्व है और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुदरत जो है किस तरह से बैलेंस बिठाती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।